जब ये युद्ध कल हो रहा था खार्किव में, तो 6 से 8 घंटे तक भारत के कहने पर इस युद्ध को बीच में रोक दिया गया था। इसमें सीज फायर का एक विंडो दिया गया, क्योंकि इस समय दुनिया के बड़े बड़े देश इस युद्ध में अपनी भूमिका तलाश रहे हैं। लेकिन भारत जैसे देश ने अपने नागरिकों को बचाने के लिए कम से कम इस युद्ध को 6 से 8 घंटे तक रोक कर रखा। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। भारत के विदेश मंत्रालय ने मोदी जी की भक्ति कर रहे सुधीर चौधरी के झूठ की धज्जियां उड़ाकर रख दी, पोल खोलकर रख दी। दोस्तों, जिन मोदी जी को दुनिया के सबसे बड़े रचयिता, कर्ता धर्ता, महामानव बताने के लिए हमारे भक्त चाटुकार एंकर सुधीर चौधरी पोलैंड तक पहुंच गए, उन्हीं मोदी जी के मंत्रालय ने सुधीर चौधरी को कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा है। पूरी खबर क्या है इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी। नमस्कार, मेरा नाम है जयंती झा और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। दोस्तों, सुधीर चौधरी ने कहा कि भाई यूक्रेन के खार्किव में जो छात्र फंसे थे, हमारे भारतीय छात्र जो फंसे हुए थे और अभी भी फंसे हुए हैं, उनको निकालने के लिए भारत की एम्बेसी ने, भारत सरकार की एम्बेसी ने एडवाइजरी इसलिए जारी की और भारतीय छात्रों को 6 घंटे का टाइम इसलिए दिया गया क्योंकि भारत ने रशिया से बात करके करीब 6 से 8 घंटे का युद्ध रुकवा दिया था। पहले जरा आप सुनिए कि सुधीर चौधरी क्या कह रहे हैं, ये वीडियो देखिए, फिर हम आगे इन महाराज के और भी बयान आपको सुनाएंगे और भी तमाम इनके झूठ आपको दिखाएंगे। साथ ही विदेश मंत्रालय का बयान जो इस पर आया है वो भी आपको दिखाऊंगी, लेकिन उससे पहले ये वीडियो देखिए। भारत की सरकार ने रशिया की सरकार से और यूक्रेन की सरकार से लगातार वो बातचीत कर रही है, और जब ये युद्ध कल हो रहा था खार्किव में, तो 6 से 8 घंटे तक भारत के कहने पर इस युद्ध को बीच में रोक दिया गया था। इसमें सीज फायर का एक विंडो दिया गया। तो यहां आपने सुना होगा कि सुधीर चौधरी ने युद्ध रोकने को लेकर कितना बड़ा झूठ बोला। मैं आपको आगे सुधीर चौधरी के और भी फर्जी झूठ दिखाऊंगी दोस्तों, जो उन्होंने अपने इसी शो में बोले हैं, इसी शो में गढ़े हैं। लेकिन उससे पहले आपको दिखा देती हूं कि मोदी जी की भक्ति करने में विलीन सुधीर चौधरी जी को मोदी जी के ही मंत्रालय ने, यानी भारत के विदेश मंत्रालय ने नींद से तमाचा मारकर उठाया है। ये वीडियो भी देखिए, फिर आगे की बात करते हैं। Extrapolating that to say that somebody is holding a bombing or that this is somewhere we are coordinating, that I think is absolutely inaccurate. I don't think if I could be more facetious, then it will extrapolate itself. So we would then order a resumption of bombing. I think that's really getting a bit much ahead of ourselves. तो ये है भारत के विदेश मंत्रालय के जॉइंट सेक्रेटरी और स्पोक्स पर्सन अरिंदम बागची, जिन्होंने इस खबर को गलत बताया, इनएक्यूरेट बताया। साथ ही किस तरीके से उन्होंने मजाक उड़ाया ये भी आपने देखा होगा कि खबर हमारे सुधीर चौधरी जी चैनल पर चला रहे थे यही, और मतलब चला क्या रहे थे, खुद ही अपने मुंह से झूठ की बाढ़ लाते हुए पकड़े गए हैं। तो सोचिए कि कितनी बड़ी बेइज्जती की बात है कि सुधीर चौधरी का जो झूठ है यहाँ पर विदेश मंत्रालय ने एक्सपोज किया है। साथ ही सुधीर चौधरी को इसके बाद साष्टांग दंडवत प्रणाम भी तो करना पड़ेगा, क्योंकि भाई महाराज ने दिखा दिया कि प्रधानमंत्री जी से कभी दगा नहीं करेंगे और उनके भक्ति करने में इनका हाथ कोई नहीं पकड़ सकता है, ये एकदम माहिर है उसमें। इतना बड़ा झूठ, वो भी किसी दूसरे देश में जाकर, इसके लिए तो गट्स चाहिए ना, और ये महानुभाव की मिसाल इन्होंने ही पेश की है। सुधीर चौधरी जी कर सकते हैं ये। अब आपको जरा मैं इनके और तथाकथित तथ्य सुनवा देती हूँ दोस्तों। ये वीडियो भी देखिए जिसमें ये मोदी जी को विश्व गुरु बताने के चक्कर में झूठ पर झूठ बोले जा रहे हैं, झूठ पर झूठ परोसे जा रहे हैं। वीडियो देखिए, फिर आगे की बात करते हैं। आपको ये बात समझ में आई होगी कि इस तरह की एडवाइजरी भारत सरकार ने क्यों जारी की थी। उसका कारण यह था कि भारत ने इस युद्ध को 6 से 8 घंटे के बीच तक रुकवा दिया था, और इस युद्ध को इसलिए रोका गया इतने घंटों तक ताकि भारत के नागरिक वहां से सुरक्षित निकल सके। तो ये एक बहुत बड़ी खबर मैं आपको यहां से बता रहा हूं जी। तो ये बहुत बड़ी खबर बता रहे हैं जो सरासर झूठ है। अब बातों बातों में सुधीर जी मोदी जी की तारीफ कैसे करते हुए नजर आए दोस्तों, ये वीडियो भी मैं आपको दिखाना चाहूंगी। ये वीडियो भी आपको दिखा देते हैं, ये वीडियो भी देखिए, फिर हम आगे की बात करते हैं। की बात है क्योंकि इस समय दुनिया के बड़े बड़े देश इस युद्ध में अपनी भूमिका तलाश रहे हैं। वो भूमिका निभाना चाहते हैं, लेकिन अभी उनकी इतनी ताकत नहीं कि वो कोई भूमिका निभा सकें। लेकिन भारत जैसे देश ने
अपने नागरिकों को बचाने के लिए कम से कम इस युद्ध को 6 से 8 घंटे तक रोक कर रखा। जी, तो सुधीर जी ने लाग लपेट करके किस तरीके से सबसे बड़ा झूठ बोला है, ये आपने इस वीडियो में देखा होगा। मतलब ये कहना गलत नहीं होगा दोस्तों कि सुधीर चौधरी जैसे चाटुकार एंकर को मोदी जी की भक्ति करने का ना नया जरिया मिल गया है। और वो नया जरिया क्या है? वो नया जरिया है रशिया और यूक्रेन के बीच का युद्ध, जिसमें ये महाराज प्रधानमंत्री मोदी को विश्व गुरु साबित करने के लिए पोलैंड तक पहुंच गए। भाई देखिए ना शिद्दत कितनी है। वहां से इंसाफ का शो डीएनए टेलीकास्ट किया जा रहा है और अपने ही शो में ये महाराज महा झूठ बोलते हुए पकड़े गए हैं। मतलब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अभी तक इतना बेहतरीन काम कर लिया कि भाई रूस के राष्ट्रपति जो है व्लादिमीर पुतिन साहब, इनको अपने जादू से इतना मंत्रमुग्ध मोदी जी ने कर दिया है व्लादिमीर पुतिन साहब को कि भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी के एक कहने पर रशिया ने युद्ध रोक दिया ताकि हमारे भारतीय नागरिक वहां से निकल पाए। सुधीर जी के मुताबिक बड़े बड़े देश इस युद्ध में अपनी भूमिका तलाश रहे हैं, लेकिन उनको मौका नहीं मिल रहा है। भारत तो पूर्ण भूमिका निभा रहा है। ये समझ नहीं आ रहा है दोस्तों कि सुधीर जी आखिर कौन सी चक्की का आटा खाते हैं जो उनके मुंह से मोदी जी के लिए इतनी तारीफ निकलती है कि बस बंद होने का नाम ही नहीं लेती। इनको रोकना पड़ता होगा निश्चित तौर पर कि रुक जाइए साहब, हो गया बस। दोस्तों सुधीर चौधरी इस युद्ध में भारत की भूमिका की बात कर रहे हैं ना, तो उनको बताना चाहूंगी कि भारत इस युद्ध में अपनी भूमिका निभा रहा है, जरूर निभा रहा है, लेकिन किस तरीके से निभा रहा है मैं बताती हूँ। उस भारत में एक तरफ हमारे छात्र हैं और दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पूरी ब्रिगेड, उनकी पार्टी बीजेपी, उनके तमाम मंत्री और उनकी मीडिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी पूरी ब्रिगेड के साथ इस वक्त युद्ध में अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने में लगे हैं। मीडिया को मोदी जी के लिए चाटुकारिता भरी तारीफें करने का बहाना मिल गया है और वही वो कर रहा है, उसी से टीआरपी गेन की जा रही है। यूपी चुनाव को सब भूल गए हैं। लेकिन वहीं दूसरी तरफ हमारे भारत के वो छात्र हैं जो भारत की तरफ से इस युद्ध में असली भूमिका निभा रहे हैं। और वो कैसे, बताती हूं। यही वो छात्र है दोस्तों जो आसमान से मिसाइलें बरसने के बावजूद भी वतन वापसी के लिए डटे हुए हैं, किसी तरीके से रास्ता खोज रहे निकलने का। यही वो छात्र है जो यूक्रेन मिलिट्री की मार खाने के बावजूद भी बॉर्डर पार कर रहे हैं किसी भी जद्दोजहद के साथ। यही वो भारत के छात्र हैं जो गोली खाकर भी यूक्रेन से मीडिया तक अपनी बात पहुंचा रहे हैं, उनकी पोल खोल रहे सरकार की। ये छात्र इस युद्ध में भारत की भूमिका निभा रहे हैं। हमारी मीडिया के तथाकथित पत्रकार जो इस वक्त कर रहे हैं ना दोस्तों, और मोदी जी के मंत्री जो इस वक्त कर रहे हैं, खुद प्रधानमंत्री मोदी जो इस वक्त कर रहे हैं, वो महज और महज अपनी पीठ थपथपाने का कार्यक्रम है जो चलाया जा रहा है भारत से लेकर यूक्रेन, पोलैंड तक और बाकी शहरों तक। तो सुधीर चौधरी जो प्रधानमंत्री मोदी को विश्व गुरु बनाने का राग लाप रहे हैं और झूठ पर झूठ बोले जा रहे हैं, एक फर्जी पत्रकार की भूमिका निभा रहे हैं ना, इनको ये सब कुछ बंद कर देना चाहिए। क्योंकि दोस्तों अगर सुधीर चौधरी के मुताबिक देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 6 से 8 घंटे का युद्ध रुकवा सकते हैं रशिया से बोल के, पुतिन साहब से बोल के, तो भाई पूरा युद्ध ही क्यों नहीं रुकवा देते? मोदी जी के मंत्रियों को, हमारे छात्रों को इवैक्यूएट करने का ढोंग भी रचाने नहीं जाना पड़ेगा, बाहर नहीं जाना पड़ेगा। वैसे भी इवैक्यूएट के नाम पर, इवैक्यूएशन के नाम पर पब्लिसिटी का कार्यक्रम ही तो चल रहा है इस वक्त। तो सुधीर चौधरी के झूठ को तो अब बाकायदा मोदी जी के ही विदेश मंत्रालय ने बेपर्दा कर दिया है, उन्हीं के मंत्रालय ने बेपर्दा कर दिया है। कम से कम अब तो प्रधानमंत्री मोदी को विश्व गुरु की उपाधि देना बंद कर देना चाहिए इन लोगों को। क्योंकि अरिंदम बागची जो कि हमारे विदेश मंत्रालय के स्पोक्सपर्सन है, उनके बयान से ये साबित हो जाता है दोस्तों उसके बाद कि मोदी जी को साक्षात प्रभु की उपाधि देने वाले कितने झूठे और मक्कार हैं। तो मोदी जी ने रूस के राष्ट्रपति से कितनी देर बात की, उनको किस तरीके से मोदी जी अपनी उंगलियों पर नचा रहे हैं पुतिन साहब को, ये झूठ बोलना थोड़ा कम करना चाहिए इन चाटुकारों को। क्योंकि इसका असर जो है दोस्तों, इन झूठी खबरों का असर आने वाले दिनों में पूरे भारत पर दिख सकता है। बहरहाल इस खबर पर आपकी राय क्या है कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। फिर मुलाकात होगी आपसे किसी ऐसी ही खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।